इन दिनों आतंकवाद और पाकिस्तान से जुड़ी खबरें देखकर आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि देश के लोगों को सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं दोनों से है। लेकिन हम आपको आज बता दें कि आतंकवादियों से निपटने में हमारे देश की सेना पूरी तरह सक्षम है और सेना आतंकवाद वाले बैक्टीरिया को किसी भी कीमत पर देश में फैलने नहीं देगी। आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जिस बैक्टीरिया का विश्लेषण अब हम करेंगे वो पहले से ही हमारे देश में घुस चुका है और छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। इस बैक्टीरिया का नाम है सुपर बग। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। सुपर बग वो बैक्टीरियाज होते हैं जिन पर एंटीबायोटिक दवाएं काम करना बंद कर देती हैं। मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक सेप्सिस नामक बीमारी से पीड़ित 26% भारतीय बच्चों की मौत जन्म लेने के 72 घंटों में ही हो गई। ये शोध सन 2011 से शुरू हुआ था और 3 वर्षों तक चला और इसके नतीजे अब प्रकाशित हुए हैं। आपको बता दें कि नवजात बच्चों में सेप्सिस और निमोनिया जैसी बीमारियां बहुत आम बात हैं और ज्यादातर मामलों में बच्चों का सफल इलाज कर दिया जाता है, बच्चे ठीक हो जाते हैं। लेकिन सुपर बग की वजह से अब बच्चों पर एंटीबायोटिक दवाएं असर नहीं कर रही हैं। इन बच्चों के शरीर में एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध पैदा हो गया है। इस प्रतिरोध को पैदा करने वाले बैक्टीरियाज को ही सुपर बग कहा जाता है। यह स्टडी दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों के आईसीयू में भर्ती 13,530 नवजात बच्चों पर की गई थी। 3 वर्षों तक चली इस स्टडी में डॉक्टरों ने यह पाया कि 53% बच्चे 3 अलग अलग तरह के सुपर बग्स की चपेट में आ गए थे। इनमें से करीब 14% बच्चों के शरीर पर एंटीबायोटिक दवाएं असर नहीं कर रही थी और इनमें से 26% मामलों में सुपर बग की वजह से नवजात बच्चों की मौत हो गई। एक अनुमान के मुताबिक हर साल 60,000 से ज्यादा बच्चों की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि उन पर एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती और ये पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी इस बार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मुद्दा प्रमुख है और आज यही मुद्दा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक हाई लेवल मीटिंग में उठाया जा रहा है। इतिहास में ऐसा सिर्फ चौथी बार हो रहा है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वास्थ्य से जुड़ा कोई मुद्दा शामिल किया गया है और इससे पहले सिर्फ HIV, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और इबोला का मुद्दा ही यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी बैठक में शामिल किया गया है। आप कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी दुनिया के लिए आतंकवाद जितनी बड़ी और गंभीर समस्या है। और आज आपको हम ये भी बता दें कि एंटीबायोटिक दवाओं का असर खत्म होने से हर साल दुनिया भर में 7 लाख लोगों की मौत हो जाती है। परेशानी की बात यह है कि एंटीबायोटिक दवा खा खाकर भारतीयों के शरीर में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया इतने ताकतवर हो गए हैं कि उन पर कई एंटीबायोटिक दवाओं का असर होना ही अब बंद हो चुका है। पूरी दुनिया में भारत सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करता है। एक स्टडी के मुताबिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी महामारी बन जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक अभी हर साल कैंसर से पूरी दुनिया में 80 लाख लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन वर्ष 2050 तक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से हर साल 1 करोड़ लोगों की मौत होगी, यानी ये कैंसर से भी बड़ा खतरा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने यह पता लगाया है कि बैक्टीरिया 12 दिनों में एंटीबायोटिक्स से लड़ने का तरीका ढूंढ लेते हैं। समस्या एंटीबायोटिक्स के साथ नहीं बल्कि उन बैक्टीरियाज के साथ है जो खुद को एंटीबायोटिक्स से लड़ने के लिए तैयार करने में कामयाब हो गए हैं। डार्विन की थ्योरी के मुताबिक एवोल्यूशन यानी क्रमिक विकास कुदरत की तरफ से की गई एक जरूरी व्यवस्था है। प्राकृतिक तौर पर इस एवोल्यूशन में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं, लेकिन शरीर में मौजूद हानिकारक बैक्टीरियाज खुद को बहुत तेजी से बदल रहे हैं और इंसानों को मार रहे हैं। ये सब कुछ एंटीबायोटिक्स के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से हो रहा है। एंटीबायोटिक्स को नाकाम करने वाले सुपर बग सभी तरह के जीवों में पाए जा रहे हैं और इनमें छोटे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जानवर और यहां तक कि फसलें भी शामिल हैं। आम लोगों की धारणा है कि एंटीबायोटिक दवाओं से कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए जरा सी सर्दी, जुकाम या मामूली दर्द होने पर भी लोग एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि दुनिया के लिए बड़े बड़े न्यूक्लियर हथियारों से भी बड़ा खतरा वो छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं जिन्हें हम इंसानों ने अब अमर बना दिया है। आपने पौराणिक कथाओं में पढ़ा होगा कि जब भी कोई बुरी ताकत अमर होती है
तो पूरी प्रकृति पर संकट आ जाता है और इस संकट से निपटने के लिए अवतारों को प्रकट होना पड़ता है। अब सवाल यह है कि एंटीबायोटिक दवाओं के नए अवतार कब प्रकट होंगे। हमने इस महासंकट का आज एक विश्लेषण किया है, जिसे आपको अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर ध्यान से आज देखना चाहिए। वो छोटे छोटे बच्चे जिनका शरीर कमजोर होता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत कम होती है, वो भारत के लोगों पर एंटीबायोटिक्स वाले अत्याचार का शिकार हो रहे हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 56,000 से ज्यादा बच्चे जन्म लेने के 30 दिनों के अंदर सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनके शरीर पर एंटीबायोटिक दवाएं असर नहीं करती। जिन बैक्टीरियाज को मारने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का आविष्कार किया गया था, वो बैक्टीरिया अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। दवाओं को नाकाम करने वाले माइक्रोब्स हवा, पानी, खाने पीने और वातावरण के जरिए छोटे छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों के शरीर में जगह बना रहे हैं। ये वो माइक्रोब्स हैं जिन पर बड़ी संख्या में एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं कर रही। पहले हमें सोचा करते थे कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो सिर्फ अस्पताल में जो इन्फेक्शन एक्वायर होता है उन्हीं को होता है, बट ये पैटर्न जो है सभी में देखा गया है। जो अस्पताल में इन्फेक्शन होता है उनमें भी यही पैटर्न है और जिनको घर से भी इन्फेक्शन होता है उनमें भी यही पैटर्न है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसका मतलब है ये सारे कीड़े जो हैं कम्युनिटी में घूम रहे हैं, हमारे सारे एनवायरनमेंट में हैं, और वो हमारे लिए बहुत ग्रेट डील ऑफ कंसर्न है, क्योंकि इसका मतलब है कि जो भी बच्चा इन्फेक्शन से आता है, हमारे पास जो यूजुअल एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं वो काम नहीं करेंगे। इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों में एंटीबायोटिक दवाओं का बढ़ता इस्तेमाल और इनके नाकाम होने का मुद्दा भी शामिल है। वजह ये कि खांसी, जुकाम और गला खराब जैसी साधारण बीमारियों में रामबाण मानी जाने वाली एंटीबायोटिक दवाएं अब बेअसर हो रही हैं। ये दावा कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर कर रहे हैं। गंगाराम अस्पताल में नवंबर 2014 से दिसंबर 2015 के बीच आईसीयू में भर्ती 234 मरीजों पर रिसर्च की गई। नतीजों के मुताबिक 70% मरीजों पर एंटीबायोटिक दवाओं ने असर नहीं किया। यानी गंभीर हालत में अस्पताल पहुंच रहे मरीजों की जान पर खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाएं अपना असर खो रही हैं। इतने एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज हो रहा है कि सारे रेजिस्टेंस हो गए हैं। तो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक जो एक न्यूबॉर्न में हम एक इन्फेक्शन या निमोनिया में जो आमतौर पे देते थे, 25% वो बच्चे मर गए क्योंकि वो एंटीबायोटिक उन पे काम ही नहीं करी। पिछले कई सालों से अब वो एंटीबायोटिक नहीं बन रहे। हमारी जो तरक्की एंटीबायोटिक है वो स्टॉप हो गई है, और यहाँ पे वो जो कीटाणु जो एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक हमारे पास हैं वो उनको काम नहीं कर रहे। तो बहुत ही गंभीर सिचुएशन है, क्योंकि हमारे पास नए एंटीबायोटिक है नहीं, और जो हमारे टॉप गन्स थे वो टॉप गन्स हॉस्पिटल प्लस कम्युनिटी दोनों की रेजिस्टेंस हो गई। ये समस्या बहुत बड़ी है और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इसे गंभीरता से लीजिए। WHO के मुताबिक खून का इन्फेक्शन यानी सेप्सिस, निमोनिया, टीबी, HIV का संक्रमण, एड्स, मलेरिया और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे आप UTI भी कहते हैं, ऐसी बीमारियों के खिलाफ ज्यादातर एंटीबायोटिक्स दवाएं अब बेअसर हो चुकी हैं। और जल्द ही ऐसा होगा कि बच्चों के जन्म के समय में आने वाली परेशानियों, नवजात बच्चों को होने वाले इन्फेक्शंस, कूल्हे और घुटनों के रिप्लेसमेंट और अंग प्रत्यारोपण के मामलों में इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स भी बेकार हो जाएंगी। आपको बता दें कि पिछले 40 वर्षों में किसी भी नई श्रेणी की एंटीबायोटिक दवा
की खोज नहीं हुई है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया का इलाज नहीं खोजा गया तो जल्द ही पूरी दुनिया में हर साल करोड़ों लोग मारे जाएंगे, जानवर बेमौत मरने लगेंगे, फसलें खराब होने लगेंगी और कई तरह के अनाज लायक नहीं बचेंगे। वर्ष 2050 तक एंटीबायोटिक्स के नाकाम होने की वजह से ग्लोबल जीडीपी को 3.5% का नुकसान होगा। आप कह सकते हैं कि जब भी आप थोड़ी सी परेशानी और मामूली से सर्दी जुकाम में भी एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं तो आप अपने साथ साथ पूरी दुनिया को संकट में डाल रहे होते हैं। ये बात आपको सुनने में अजीब लग रही होगी, लेकिन सच यही है कि जिस तरह आपकी दिनचर्या ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है, कार्बन एमिशन करती है और उससे पूरी पृथ्वी को नुकसान होता है, उसी तरह बात बात पर एंटीबायोटिक्स का सेवन करना भी प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ता है। अब कुछ जरूरी जानकारियां देने का वक्त हो गया है और आप इन जानकारियों को नोट कर लीजिए। अगर आप एंटीबायोटिक दवाएं खा रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एंटीबायोटिक्स कौन सी बीमारियों पर असर करती हैं और कौन सी बीमारी पर इनका असर नहीं होता। आपको शायद पता नहीं होगा कि एंटीबायोटिक्स वायरस यानी विषाणुओं से होने वाली बीमारियों पर असर नहीं करती और ये बीमारियां हैं सर्दी जुकाम और फ्लू, खांसी और गले की सूजन, पेट दर्द और कान का इन्फेक्शन। अगर आप इन बीमारियों से पीड़ित हैं तो एंटीबायोटिक्स ना लें, लेकिन अगर आपको साइनस इन्फेक्शन है, यूरिनरी इन्फेक्शन है और कोई चोट लगी है या फिर कोई स्किन इन्फेक्शन है तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर आवश्यकता के अनुसार एंटीबायोटिक्स का सेवन कर सकते हैं। लेकिन नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है, डॉक्टर से सलाह लेने के बाद। जरूरत से ज्यादा और अनियमित रूप से एंटीबायोटिक दवा खाने से दवा के बेअसर होने का खतरा होता है। इसके अलावा डायरिया, मुंह में संक्रमण और पाचन तंत्र में कमजोरी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इससे कई लोगों को एलर्जी भी हो जाती है। गर्भवती महिलाओं और लिवर की बीमारी से पीड़ित लोगों को खास तौर पर बिना डॉक्टर से सलाह लिए एंटीबायोटिक दवाएं बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप इस विश्लेषण को देखने के बाद एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल को लेकर ज्यादा जागरूक हो जाएंगे।